कोटा शहर के नजदीक रानपुर का नाम आते ही जहन में औद्योगिक क्षेत्र उभर कर आता है। उसी के पास बसा है रानपुर गांव। छोटा सा गांव अन्य गांवों की तरह ही है, किंतु इसका इतिहास किसी वक्त भव्य रहा होगा। आइए आज हम रानपुर के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। रानपुर में 9वीं, 10वीं और 11वीं शताब्दी के खींची राजाओं के शासन काल के प्रमाण मिलते हैं। कोटा बसने के कई सदियों पहले रानपुर एक छोटी रियासत हुआ करती थी। यहाँ पर खींची राजाओं का शासन हुआ करता था। इसकी बसावट भव्य व कलात्मक हुआ करती थी। बताया जाता है कि यहाँ पर खींची राजाओं ने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया था, जिससे कि उस वक्त के रानपुर में सिंचाई व पीने के लिए पानी उपलब्ध रहा करता था। इस तालाब में 24 बावड़ी भी हुआ करती थी, जो अलग अलग समाज के नाम पर बनाई हुई थी। यह बारिश नहीं होने पर लोगों के पीने व सिंचाई के काम आती थी। यह प्राचीन काल का जल संग्रहण का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा रानपुर में अनेक मंदिर भी हुआ करते थे। रानपुर व्यवस्थित रूप से बसा हुआ एक राज्य था। यहाँ आज भी उस समय के वैभवपूर्ण इतिहास के अवशेषों के रूप में खंडर मौजूद है। राजा रणबीर सिंह खींची थे, उनके द्वारा बसाया गया गांव है। ये महल भी उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं और तालाब का निर्माण उन्होंने करवाया है। इसकी बनावट का लगभग मानते हैं संवत 1038 में तालाब बना हुआ है। तो इसमें जिसे बोलते हैं कि यार समाज की बावड़ियाँ बनी हुई थी पहले। कभी जिसे वो पानी का संग्रहण करने के लिए जो अकाल पड़ जाता था, तालाब खाली हो गया, तो पीने के पानी के काम में आती थी वो बावड़ियाँ। ये हर समाज की, कलाल समाज की लगती, जैन समाज की, कार समाज की। समय के थपेड़ने और देखरेख के अभाव में यह स्थान जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। तालाब के किनारे मौजूद खंडर आज भी अपने ऐतिहासिक गाथा गाते नजर आते हैं। तालाब भी अतिक्रमण के चपेट में आने से छोटा हो गया। सीवेज की समस्या होने से पानी भी भरा नहीं रह पाता है। सर खंडर हो गए हैं देख रेख के अभाव में। और तालाब में पानी की क्या स्थिति? तालाब में पानी तो पहले मतलब पुराने टाइम पर तो साल भर रहता था। इसमें संगाड़ों की खेती होती थी साल भर, लेकिन धीरे धीरे कोई ध्यान नहीं है तो सीपेज होने लग गया, तो साल भर पानी नहीं लेता है इसमें। पूर्व में यह गांव पंचायत समिति में था। 2008 में निगम सीमा में आ गया है। स्थानीय पार्षदों ने ऐसे स्थान का जीर्णोद्धार की मांग कई बार नगर निगम से की। नगर निगम द्वारा भी तालाब के किनारे पाल पर दीवार बनाई, किंतु जितना कार्य होना है वह नहीं हो पाया है। जरूरत है इस स्थान को एक पर्यटक रूप में विकसित करने का, ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। बूंदी के हाड़ा राजाओं द्वारा कोटा में शासन के बाद रानपुर का अस्तित्व खत्म सा होता चला गया। यह एक शोध का विषय है कि खींची राजाओं का शासन कैसे खत्म हुआ। जागो जनमत के लिए कोटा से संजय दत्ता की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के नज़दीक रानपुर गांव में,
उस गांव के तालाब के अंदर खड़े हैं। ये जो तालाब देख रहे हैं ये तकरीबन 1200 से लेकर 1500 बीघा में फैला हुआ है। यह तालाब बनाया था यहाँ जो रियासत थी उसके राजा रणवीर सिंह जी ने, और 1038 ईस्वी में इस तालाब के निर्माण की बात आ रही है सामने। और आपको बता दें कि ये जो खंडर मैं आपको दिखाऊंगा, ये खंडर भी उसी ज़माने के बने हुए महलों के हैं जो कोटा जो राजघराना राज दरबार बसने से पहले का ये इलाका है। यहाँ पर एक अलग रियासत हुआ करती थी और इस तालाब में 24 बावड़ियाँ बनी हुई है। आपको बता दूँ जो जल संग्रहण का जो बात करते हैं पानी बचाने की, तो आज से कई सदियों पहले यहाँ के राजा ने यहाँ पर अलग अलग समाज के जो 24 बावड़ी बनाई थे। इसके पीछे कारण ये था, अकाल पड़ता था या पानी जब कम गिरता था तो उस वक्त इन बावड़ियों में जल संग्रहण किया जाता था ताकि गर्मियों में या पानी नहीं बरसने की स्थिति में उसका उपयोग लिया जा सके। देख रेख के अभाव में ये इलाका पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। तालाब की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले तालाब अच्छी स्थिति में था, मगर जब से ये तालाब निगम प्रशासन के उसमें आया है, पंचायत से हटा है, तब से इसकी व्यवस्था बिगड़ गई है। सीपेज हो रहा है जिससे पानी बहकर बाहर निकल रहा है। लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए सिंचाई का वो नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत में था तब इस गांव में लगातार काम होते थे, किंतु नगर निगम सीमा में आने के बाद निगम की उदासीनता के चलते ये तालाब का या ये गांव विकास की उस राह पर नहीं चल पाया। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सामने जो खंडर दिख रहे हैं ये उस ज़माने के हैं जब राजा यहाँ पर शासन करते थे। उसके बाद शासन खत्म हुआ और ये देख के भाव में खंडर बनते जा रहे हैं। ज़रूरत है हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो है उसे बचाए रखने के लिए, इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए ये ऐतिहासिक जगहों का जीर्णोद्धार करे ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे अतीत को जो भव्य हुआ करता था उसको पहचान सके। सहयोगी के साथ संजय दत्ता, रानपुर से। दर्शकों, ऐसी विशेष स्टोरीज को हमारी नज़र से देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागो जनमत। धन्यवाद।